उस लड़ाई को आप लोगों ने लड़के और कोर्ट ने जो आपको मदद दी है, अब उसको प्रशासन ठीक से करे। इसके लिए भी फिर और पसीना बहाने की और समय देने की जरूरत पड़ती है। ये हमने देखा है कि जब हम लड़ते हुए होते हैं तब सरकार को समझ में नहीं आता कि हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब न्यायालय कुछ ठीक से निर्णय देता है तब शायद सरकार के अधिकारियों को और नेताओं को भी समझ में कुछ आने लगता है। पर दोस्तों, ये जो आपकी लड़ाई है जीवन की जीविका की, इस जीवन की जीविका की लड़ाई में ये जो धरती का बुखार बढ़ गया और मौसम का मिजाज बिगड़ गया, इस सब से आपके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बुरे असर को अब शायद इस लड़ाई के अगले कदम के तौर पे आप लोगों को और ज्यादा मुस्तैदी से संगठित होकर जीतना होगा। हम जब जानते हैं कि हमारे गांव में खूब पानी, खाने के लिए रोटी और सब कुछ मिलती थी, अब वो नहीं मिलती, इसलिए मजबूरी में आप लोगों को गांव में आके ये सब करना पड़ता है। इसलिए इस बुरे वक्त को ये शहर में रहने वाली जनता और शहर की सरकार को चलाने वाले अधिकारी और नेता और व्यापारी, ये यदि इनकी आंखों में थोड़ा भी पानी है तो आपको जो हक मिला है उस हक को ठीक से देने में मदद करेंगे। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि जीविका की लड़ाई इस देश में जहाँ भी होती है, मुझे लगता है कि मुझे भी उसमें शामिल होना चाहिए। ये पानी, रोटी और जो मजदूरी और जो पसीना बहा के आप लोग जो कमाते हैं, ये न्याय का है। इसमें हमारे मंच पे बैठे हुए सब अधिकारी भी, जितना मैंने सुना, वो शायद आपके साथ हैं, नेता भी कुछ साथ हैं, लेकिन केवल इतना करने से नहीं, थोड़ा और ज्यादा आगे तक जाना पड़ेगा, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जीवन की जंग में हम सब संग में, जीवन की जंग में, जीवन की जंग में, जीवन की जंग में। धन्यवाद भाइयों। हालांकि हम सिर्फ रिक्शा की बात ऐसे नहीं है, हमारे सब नारों में हाथ ठेली की बात, ट्रॉली रिक्शा की बात शामिल है। तो ये मत सोचिए कि अगर शब्द रिक्शा इस्तेमाल करते हैं उसमें सब कुछ आता है, क्योंकि ये मोटर विहीन वाहन है। तो राजेंद्र भाई जो हाथ ठेली यूनियन के अध्यक्ष हैं, अपनी बात करें। धन्यवाद बहन मधुकेश्वरी जी का, जिन्होंने हम सब लोगों को संगठित करने का एक मार्गदर्शन दिया। और हमारे पीछे एक ऐसे व्यक्ति हैं छुपे हुए, जो नींव के अंदर होते हैं, वो कभी दिखाई नहीं देते, मगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सब कुछ उन्हीं के ऊपर टिकी होती है। साथियों, मैं आपको उनका नाम तो नहीं बता सकता, मगर मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आंख नम करके उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी सम्मानित व्यक्ति और सभी गणमान्य लोग, मेरे मजदूर साथियों और ठेली भाइयों, जो भी ये लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए आज जो आप सब लोग तैयार हुए हैं, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। ये सभी आपको मालूम होगा, जागरूकता अभियान के तहत या जगह जगह जाकर ठेली वालों को रोककर घरों में बैठ के ली गई है। और यहाँ तक जो आज हम पहुँचे हैं, वो आप लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए कि नो एंट्री और जो आपको 350, 500, 400 रुपए का जुर्माना लिया जाता था, वो सब खत्म हो चुका है। आप इस बात को ध्यान कर लीजिए। ये लड़ाई आपकी थी और आप इस बात को ध्यान करिए कि आप अपने आप को जिंदा रखिए और अपने विश्वासों को बुलंद करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो और अपनी बाहों पर भरोसा यदि कर लो, ये जो धरती है तुम आकाश बदल सकते हो। साथियों, जो आज देश के अंदर हो रहा है, हम सब आज भली भांति जानते हैं, बहुत भली भांति अगर जानते होंगे तो मजदूर वर्ग जानते होंगे कि बाकी जो भी है या तो बात करके या पैसे देके अपना काम करा लेते हैं, मगर हम लोग जो हैं, हम लोग केवल एक ही है, जो आप अफसरशाही सब कुछ देख रहे हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा, देश का लोहा गला, देश का लोहा गला, फौलाद टाटा हो गया, संसद में जूता चला, मशहूर बाटा हो गया। देश का लोहा गला, औलाद टाटा हो गया, संसद में जूता चला, मशहूर बाटा हो गया। योजनाएं ऐसी चली
चली जैसे छिनारों की जुबान, और हम जमा करते रहे, खाते में घाटा हो गया, खाते में घाटी हो गया। इस बात को कहते हुए धन्यवाद। सुबह भाई, क्योंकि आप बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत आपने भी कष्ट झेले रिक्शा ठेली चलाने में। आइए दो शब्द। आज यहाँ पे आए हुए मंच पे उपस्थित दिल्ली शहर के महापौर और पंजाब के भूतपूर्व नेता भी यहाँ मंच पे मौजूद है, और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आपके दुख और दर्द के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली शहर के अंदर गरीब रिक्शा चालक